बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बस ये फिर मैं एक दिन मुझे मिल गया छुट्टी का। आयशा से मैंने कहा थोड़ा तुम रेस्ट करो, अपने बच्चे को संभालो, मैं ज़रा जाती हूँ क्योंकि आगे हैं दो दो शादियाँ। एक मेरी भांजी की है दिसंबर में, फिर जनवरी में भतीजी की है। तो दो शादियाँ हैं और उनके लिए कपड़े ज़ाहिर है हम औरतों को चाहिए ही होते हैं। तो बस फिर मैंने कहा मैंने थोड़ा लिबर्टी जाना है और कुछ अपना कुछ अपनी बेटी का बनने के लिए देना है काम पे ना। तो बस फिर मैं निकल गई। मेरा बेटा आया हुआ था, उसके साथ हम दोनों मिल के माँ बेटा निकल गए। रास्ते में मैंने कहा थोड़ा सा व्लॉग ये भी शूट कर लूँ, आप लोगों को डिफेंस भी दिखा दूँ, इसकी भी सैर करा दूँ। क्योंकि मेरी रिहाइश थी इधर, मेरी कज़न के घर, वो उसका घर डिफेंस में है और मैंने लिबर्टी जाना था। तो जो दरमियान में जितना भी सारा आया मैंने कहा थोड़ा थोड़ा करके व्लॉग बनाती गई। मैंने कहा चलें आप लोगों के लिए भी, आपको डिफेंस की भी सैर करा दूं। तो बस फिर लिबर्टी हम लोग जब कोई दोपहर का टाइम था, हम कोई 2 बजे निकले थे शायद या 2:30 बजे निकले थे। नाश्ता लेट किया था लेकिन फिर भूख लग गई जाते ही हमें। तो मैंने और मेरे बेटे ने फिर तिक्के खाए थोड़े से। मम्मी में आप भूख लगी हुई थी वो, बल्कि चमक उठी जब भूख, जब उन्होंने वो आवाज़ें मार रहे होते हैं ना साथ खड़े होके, टिक्का और फलान इस तरह की आवाज़ें होती। तो मैंने कहा चलो, और खुशबुएं भी आ रही होती हैं, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ये भी खा लेते हैं। तो बस थोड़ा मेरा काम आगे था। ये जो लिबर्टी का फ्रंट है, इसमें कुछ चीज़ें मैंने ख़रीदनी थी और फिर हमने बैग पे जाना था। तो मैंने कहा थोड़ा ये भी आप लोगों को दिखा दूँ। और जब यहाँ आते हैं तो फिर स्लिम फैब्रिक्स और ये चीज़ें जब बचपन की याद आ जाती है। अम्मी के साथ आते होते थे यहाँ से, एक बॉबी शूज़ होता था, वहाँ से मैं जूते लेती थी। स्लिम फैब्रिक से अम्मी कपड़े लिया करती थी। उस ज़माने में तो ये चीज़ें होती थी, लिबर्टी होता था, इचरा होता था, बानो मार्केट होती थी। अभी तो जनाब पैकेजेस मॉल है, फलाना मॉल है, ढिमकाना मॉल है। बच्चे इन जगहों पे जाना भी पसंद नहीं करते हैं। तो बस मुझे तो बट्टा गली जाना था जिसकी वजह से मैं आई, वरना तो वही बात के हर चीज़ अब मॉल्स में मिल जाती है आराम से। तो बंदा यहाँ धूप में और इसमें धक्के नहीं खाता। तो बचपन से ना ये हम मतलब यहाँ पे ये जो है लिबर्टी में गुस्सा महल है, वहाँ से मैं अपने लेती होती थी गुस्से कोल्हापुरी चप्पल। बहुत पहने हैं, लेकिन ये तो खैर कोई और शॉप थी। अब तो बहुत ज़्यादा शॉप्स थी जगह जगह खुसे, मतलब हर दूसरी दुकान। उस वक्त सिर्फ एक खुसा महल हुआ करता था। तो ये मुझे बड़े अच्छे लगे। इनके पास छोटे छोटे बच्चों की जूतियाँ थी, खुसे थे और इस तरह की बनी हुई। देखे ना कितने प्यारे लग रहे हैं। मतलब ये साल की भी बच्ची के नहीं होंगे, इस तरह छोटे छोटे थे, बड़े प्यारे प्यारे ना माशाल्लाह। कोल्हापुरी चप्पल भी बहुत पहने हैं मैंने। एक ज़माना था इसका, बहुत ज़्यादा क्रेज़ था मुझे, अच्छे लगा करते थे। 2-3 शॉप्स थी अलग अलग। मुझे उनके ना कलरफुल खुद से बड़े अच्छे लगे, तो मैंने अंदर जाके ना उनकी वीडियोस बना ली। शादियों पर, मेहंदियों पर। अच्छा, तो ये ना मैं जब दुपट्टा गली की साइड पे बैक की तरफ जा रही थी, तो बीच में एक शॉप थी जो कि मुझे बड़ी अट्रैक्ट की। मैंने कहा ज़रूर इसका तो मैं ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि ना ये लोग ना रेंट पर भी ये चीज़ें दे रहे थे और बड़े ही खूबसूरत बड़े बड़े थाल थे, छोटे थाल थे, हर किस्म की चीज़ थी ना। और मैंने जब इनसे पूछा कि ये जो दूध पिलाई वाले गिलास होते हैं ये कितने का, तो वो कहता वैसे तो हम रेंट पर देते हैं, लेकिन अगर कोई परचेज़ करना चाहता है या कस्टमाइज़ अपने तरीके से बनवाना चाहता है तो 1500 का है। और ये देखें फ्लावर बास्केट्स थी और बड़े ही खूबसूरत इन्होंने ना ये थालियाँ सी बनाई हुई थी, जिनके ऊपर वेलवेट और किनारी से लिखा हुआ था कज़न की शादी, भाई की शादी, बहन की, या जो भी ना, मैं मतलब कज़न की मेहंदी। ये भी बड़े अच्छे लग रहे थे। और वो आदमी जो यहाँ भाई साहब खड़े थे वो कह रहे थे कि हम लोग हमारा काम वैसे भाई रेंट का है और हमारे मतलब बंदा हमारा साथ जाता है, आप लोग जितने भी मतलब थाल वगैरह जितने भी ले जाते हो, पर होगा कोई जिस तरह का उनका सिस्टम होगा। तो और शहर से बाहर भी हम भेजते हैं।
मैं इनका बल्कि कार्ड भी ले आई थी। मैंने तो ये पहली दुकान देखी, फिर उसके बाद जब मैं दुपट्टा गली में एंटर हुई तो वहाँ तो बेशुमार हर दूसरी तीसरी दुकान में ना यही काम मतलब हुआ पड़ा था, और सबके ही बड़े खूबसूरत खूबसूरत थे। मतलब बहुत ही प्यारे प्यारे बने हुए ढोल, देखिए ये ढोल ढोल बने हुए हैं ढोलकियों के लिए, मेहंदी के लिए, मायों के लिए अलग अलग किस्म के थाल थे, सब बहुत ही खूबसूरत। मतलब मुझे इनका काम बहुत प्यारा लगा। और वो कहते हैं कि अगर आप अपनी पसंद से भी बनवाना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। मतलब जो आप हमें पिक्चर दिखाएंगे, जो भी चीज़ दिखाएंगे, हम उसके मुताबिक आपको उसी तरह तैयार कर देंगे। वो हमारे ज़माने में होते थे घड़ी घड़ोले और वो चीज़ें, वो भी पड़ी थी इनके पास, हर तरह की चीज़ थी। ये मुझे बड़े मज़े के लगे। बच्चों ने अक्सर पकड़े होते हैं ना मेहंदियों पर, कज़नों की बच्चियों ने, छोटी भांजियों ने, सब ने इस तरह पकड़े होते हैं। वो कहते हैं हम ये रेंट पे दे देते हैं, आप लोग मतलब हमारा आदमी ले आते हैं, आप मतलब कहीं भी किसी भी शहर लेकर जा सकते हैं। तो जना फिर मैं बाहर निकली, जब दुपट्टा गली में पहुंची तो वहाँ पर भी मुझे ये बड़ा बड़ा ही अच्छे लगे। ये इन्होंने हैंडमेड थे, ये सारे हाथ से बने हुए दुल्हन के जैसे होते हैं, बालियाँ और फूलों वाली भी थी, और छोटे छोटे किनारी से फूल बनाए गए थे, वो भी बड़ा खूबसूरत लग रहा था। पूरे पूरे सेट भी थे। तो वो उनकी भी फिर मैंने वीडियो बनाई। मैंने कहा चलें आप लोगों को दिखाऊंगी सबको। ये देखें, ये पूरा दुल्हन का मेरे ख्याल में सेट था, जिसमें झूमर टीका भी था। ये भी सेट है, कलर्स अलग अलग थे, हर तरह के कलर्स थे उसके पास। ये देखें पूरा एक केस भरा हुआ था। और उसके अलावा ये कांटे, हार, बूंदे, ज्वेलरी बहुत थी हर दूसरे स्टॉल पे। मतलब ये चीज़ें थी। फिर कुछ चीज़ें मैंने ख़रीदी भी सही अपनी बेटी के लिए, आगे शादियों में जो काम आएंगी उसके। ये देखिए निकाह पेन्स हैं, ये पड़े थे। मतलब हर तरह की चीज़ आपको ना लिबर्टी दुपट्टा गली इधर मिल जाती है, हर तरह की चीज़। कुछ ऐसा नहीं है जो यहाँ नहीं मिलता। और बहुत महंगे हैं भाई, बहुत महंगी है। हमारे यहाँ पे जो ज्वेलरी जिस कीमत पे मिलती है, वहाँ पे डबल कीमतें थी। और ये कपड़ा था, मतलब ये खुला कपड़ा मिल रहा था। इन्होंने स्टॉल्स भी लगाए हुए थे और दुकानें भी थी, लेकिन मुझे तो सेम ही लगा। मतलब जो कुछ लोगों ने 1800 रुपये पर यार्ड लिखा हुआ था, किसी ने 2000, 2200। खैर जो 3500 वाले थे उनका ज़रा कपड़ा अच्छा था, लेकिन मटेरियल चीज़ एक ही तरह की थी। और उन्होंने फिर ये लहंगे और गरारे और उसी कपड़े के ना फ्रॉक्स सब कुछ बना के, कलर भी थे और वाइट भी था, हर किस्म का मतलब बना हुआ था ना। और फिर जूते थे, इनमें से भी कुछ चीज़ें मैंने तमकनत की बेटी के लिए ली, जूते शूते। लिबर्टी का यही तो मज़ा है ना कि हर तरह की चीज़ आपको वहीं, डायर भी मिल जाता है, वहीं आपको सब कुछ मिल जाता है। सुकून से आप कपड़ा ख़रीदो, डाई कराओ और मैचिंग कराओ और आ जाओ। चलें जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी और व्लॉग में मुलाकात करते हैं। अभी के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। लिबर्टी में शाम हो गई, आप ये भी देख लें। अल्लाह हाफिज़।